गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। मैं सी ए सौरभ शर्मा, आपका एमए का मेंटोर। माहौल ज़बरदस्त शानदार बच्चों। आज अपन हमारे एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन हमारे सोल्व केस स्टडी के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, अ पर्टिकुलर electrical goods is sold for 1009.99 rupees. The direct material cost per unit is 320. Direct labor cost per unit is 192 rupees and variable production overhead is 132. Fixed overhead है सर 1 lakh rupees and budgeted production लेवल है 1000 यूनिट का. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स. क्या निकालना है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. निकालो कितना आता है बताओ. ओके सर. सो क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1009.99. इसमें से अपन माइनस करेंगे हमारा वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास में डायरेक्ट मटेरियल कितना है सर 132 रुपीज़. कितना है सर, अच्छा 320, ओके सॉरी 322 रुपीज़. 320 मेरा है डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट लेबर कितना है सर 192, ठीक है. और वेरिएबल ओवरहेड कितना है सर 132. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया मेरा 644. सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट हटाओ तो कितना आ गया 365.99. क्या आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. चलिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट. क्वेश्चन 2 पर आइए. क्वेश्चन 2, जेड कंपनी मेक्स ए प्रोडक्ट द ब्यूटी which has a variable production cost of 6 rupees per annum per unit and the selling price of rupees 10 rupees per unit. At the beginning of September 2022, there were no opening inventory in production during the month was अच्छा वो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है लेकिन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ कितना है 20,000 यूनिट. फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको 45,000. देयर आर नो वेरिएबल कॉस्ट. निकालना क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है सर सेल्स का लेवल, कंट्रीब्यूशन, टोटल प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल 10,000, 15,000 और 20,000 यूनिट. ऑल्सो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जब 17,000 ब्यूटी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो. एंड मेक योर ऑब्जर्वेशन. सर ऐसा अपन ने एक इलस्ट्रेशन किया था, अगर आपको याद हो तो वापस से वन बाय वन करके इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 2. सर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है या आप होमवर्क में कर लोगे बताओ. एकदम इजी क्वेश्चन है, अपन ने इलस्ट्रेशन किया है सेम ऐसा. बताइए कर लिया जाएगा या करवाया जाए क्लास में. करवाया जाए, यस और नो. चलो कर लेते हैं, आओ. किसी का आंसर नहीं आने की कारण हमको ये क्वेश्चन करना पड़ रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन में अपने पास में क्या दे रखे हैं सर, अगर 10,000 यूनिट सेल करूँ तो क्या होगा, 15,000 यूनिट सेल करूँ तो क्या होगा, और 20,000 यूनिट सेल करूँ तो क्या होगा. यही बोला है क्वेश्चन है. 10,000, 15,000 और 20,000. चलो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है प्रोडक्शन का 10 रुपये दे रखा है. ये रहा सेलिंग प्राइस 10 रुपये गिवन है. तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा. सेलिंग प्राइस होगा सर मेरा ₹10. कितना हो गया सर ₹10. 10 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया हर सब सिचुएशन के अंदर. उसके बाद में अगला वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है 6 रुपीज़ पर यूनिट. मेरा वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है. कितना दे रखा है सर 6 रुपीज़ पर यूनिट. मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया ₹6. ओके. कंट्रीब्यूशन कितना आ गया पर यूनिट 4 और 4. ओके चलिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा. ये पर यूनिट है या नंबर ऑफ यूनिट है. सिंपल क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. करो 15,000 इंटू 4 कितना होगा 60,000. ये हो गया 80,000. फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 45,000 फिक्स कॉस्ट है. माइनस कर दो. कितना आ गया सर प्रॉफिट स्लैश ब्रैकेट में लिखना लॉस है ना. तो यहाँ पर लॉस आ गया 5,000 का. ये कितना हो गया, यहाँ गेन हो गया 15,000 का. और यहाँ पर भी गेन हो गया. चलो सर क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या था, एक बार वापस से देखता हूँ. क्वेश्चन ने पूछा था कि सर सेल्स का लेवल निकालो. मैंने निकाला है क्या, नहीं निकाला. निकाल लो सर. सेल्स कितना होगा सर, सेल्स इन रुपीज़ निकाल लो. दिस इंटू दिस कितना हो गया 1 लाख. ये कितना हो गया और ये कितना हो गया 2 लाख. ठीक है क्वेश्चन पढ़ के आना, कुछ चीज़ें छोड़ मत देना. टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, टोटल प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट निकाल लो. चलो प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट कितना हो जाएगा
5000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं 10,000, कितना हो गया 0.5 का लॉस आ गया। ये कितना हो गया सर 1 रुपीज़। ये कितना हो गया 35,000 डिवाइड बाई 20,000 कितना होगा 1.75 रुपीज़। ठीक है, तो ये अपना सॉल्व हो चुका है। अब सर क्वेश्चन ने क्या बोला था इसके अलावा कि अगर मैं 17,000 यूनिट बेचूंगा तब मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये आपको बताना है ना, पार्ट में पूछा गया था ना अपने को। तो 17,000 यूनिट अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे टोटल सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 10 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 4 रुपीज़। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा मेरा 17,000 यूनिट बेचने पर कितना कमा लूँगा मैं 68,000। फिक्स कॉस्ट कितना है 45,000, कितना है 45,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया 23,000 रुपये का मुझे क्या हो गया भाइयों प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन। अब सर क्वेश्चन ने और क्या बोला था इसके अलावा, क्वेश्चन ने इसके अलावा बोला था सर और कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन ने अपने से, क्वेश्चन ने बोला था सर ऑब्जर्वेशन दो, बोला था ना आप अपने ऑब्जर्वेशन भी दो। मैं की और ऑब्जर्वेशन नहीं लिखे तो नंबर कट जाएंगे, नहीं लिखे तो नंबर कट जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, देखो ऑब्जर्वेशन बनाओ कि क्या देख के क्या समझ में आ रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम ही है सबका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है कांस्टेंट है, तो लिख दो भाई पॉइंट नंबर 1 क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है मेरा इज कांस्टेंट, कितना है सर ₹4। दूसरा पॉइंट, बट टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिख दो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सेल्स बढ़ रही है तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। अगला प्रॉफिट पर यूनिट क्या है सर, प्रॉफिट पर यूनिट क्यों चेंज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट पर यूनिट चेंजेस ड्यू टू फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बेस्ट मेथड क्या होगा आपका, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है फाइंड करना पड़ता है कंट्रीब्यूशन और उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो फिक्स कॉस्ट। तो बेस्ट मेथड क्या होगा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। बस ऐसे आप छोटे छोटे 4 पॉइंट लिख के आ जाना, दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन। अपने को पूरा रट्टा नहीं मारना है जितना क्वेश्चन में लिखा है। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट कोई समस्या कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कुछ पूछना है किसी को, आगे बढ़े। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। अब बताओ ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, कर तो सकते ही थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। A company is manufacturing electronic equipment and is currently buying component A from local supplier at a cost of 30 rupees. ठीक है सर, the company has under its consideration a proposal to install a machinery for manufacturing of component. Two alternative है मेरे पास में, install semi automatic machinery involve annual fixed expense of 18 lakh and a variable cost of 12 rupees per component. Installation of automatic machinery involving an annual fixed cost of 30 lakh or variable cost of 10 rupees per component. निकालना क्या क्या है, find the annual requirement of component to justify a switch over from purchase of component to manufacturing of the same by installing semi automatic और full automatic। तो कितना component की ज़रूरत होगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ बाहर से परचेज कर रहा हूँ, तो बोला बाहर से परचेज मत करो, आप अपने घर में ही बनाओ। तो घर में बनाने के लिए बोला या तो सेमी ऑटोमेटिक खरीद लो या फुल ऑटोमेटिक खरीद लो। तो अपने को बताना है कि कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। इफ़ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट इज 5 लाख तो कौन सी मशीन मेरे लिए क्या होगी सर एडवाइजेबल होगी। क्या करूँ मैं बाहर से खरीदूँ, घर पे बनाऊँ तो सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करूँ या फुल ऑटोमेटिक यूज़ करूँ। अब व्हाट एनुअल वॉल्यूम वुड यू एडवाइज द कंपनी टू सेलेक्ट ऑटोमेटिक मशीन। अब बोलता है ऑटोमेटिक मशीन खरीदने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होना चाहिए ताकि मेरा ऑटोमेटिक मशीन बेनिफिशियल हो सर सेमी ऑटोमेटिक के सामने। ठीक है, 1 बाय 1 करके अपन क्या करते हैं सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सर अपन इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है,
सबसे पहले सर मेरे पास में इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को खाली कॉस्ट कंपेयर करना है। क्या करना है सर? कॉस्ट कंपेयर करना है। चलो, तो मेरे पास में क्या है यहाँ पर, सबसे पहले अपने को क्या करना है, मेरा जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है? क्या आ रहा है सर? कॉस्ट कितना आ रहा है ये बताओ। सबसे पहले मेरे को वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है दोनों के अंदर? कितना है? वेरिएबल कॉस्ट है सर मेरा 12 रुपीज़ है, और इसमें कितना है? 10 रुपीज़ है। लो सर, 12 रुपीज़ और 10 रुपीज़, ये हो गया सर 12 रुपीज़, ये हो गया 10 रुपीज़। ओके, बाहर से मैं ख़रीद रहा था लोकल सप्लायर से, तो 30 रुपये की मेरी कॉस्ट आ रही थी, ठीक है। तो मुझे सेविंग कितनी हो गई? पहले कॉस्ट लिखनी पड़ेगी ना। अगर मैं बाहर से परचेज़ करता हूँ तो मेरे लिए परचेज़ प्राइस कितना होगा? परचेज़ प्राइस ऑफ कंपोनेंट, अगर मैं बाहर से ख़रीदता हूँ तो मेरे को 30 रुपये में मिल रहा है, और अगर मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन से बनाऊँ तो मेरा कितना सेविंग हो गया यहाँ पर? 18 का, और यहाँ पर कितना हो गया? 20 रुपये का। चलो, ये सेविंग हो गया। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा? एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? इसमें आएगा सर 18 लाख का, इसमें आएगा 30 लाख का। इसमें आ गया मेरा 18 लाख का, और इसमें कितना आ गया? 30 लाख का आ गया, ठीक है। अब सर फिक्स कॉस्ट है मेरे पास में और सेविंग है, मतलब कंट्रीब्यूशन है, तो क्या मैं यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या आ जाता है आपके पास में? नंबर ऑफ यूनिट आ जाता है। नंबर ऑफ यूनिट आ जाते हैं जो आप सेल कर रहे हो। निकालो नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस करना है बताओ। ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही है। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 18 लाख डिवाइड बाय 18 कितना हो गया? 1 लाख यूनिट इसमें बनाने पड़ेंगे। इसमें 3 लाख डिवाइड बाई 20 कितना हो गया? 1.5 लाख यूनिट मुझे यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया सर मेरा पार्ट 1 का आंसर। पार्ट टू में क्या बोला गया है? पार्ट 2 में बोला गया है कि मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 लाख यूनिट्स की है ना। तो 5 लाख यूनिट्स की है तो किस पे जाऊँ मैं? कौन सा लूँ मैं? फुल ऑटोमेटिक लूँ या सेमी लूँ? एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी 5 लाख यूनिट की है। देखो कहाँ आपको कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है और कहाँ, मतलब फिक्स कॉस्ट भी दोनों में अलग अलग है ना, तो दोनों कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है। 5 लाख यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा मेरा? बोलो। सेमी ऑटोमेटिक का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 12 रुपये। तो 12 इंटू 5 लाख कितना हो गया? 60 लाख, करेक्ट। और इसका कितना? 18 रुपये, 10 रुपये। 10 रुपये इंटू 5 लाख कितना हो गया? 50 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 18 लाख और 30 लाख दे रखा है। टोटल कॉस्ट किसकी ज़्यादा है सर बता दो अभी। इसका कितना आ गया? इसका 78 आ गया। इसका कितना आ गया? 80 लाख आ गया। अब बोलो, अगर 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है तो कौन सा मशीन एडवाइजेबल होगा आपके लिए? कौन सा? ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक तो दोनों ही हैं। फुल क्यों होगा? फुल में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है ना। आप अपना पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहते हो या पैसा बचाना चाहते हो? आपके पास ज़्यादा है तो मुझे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जहाँ आपकी कॉस्ट कम लग रही है वो वाला ऑप्शन आपके लिए क्या होगा सर? बेनिफिशियल होगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया था? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया था? इसका 3 में बोला था, एट व्हाट वॉल्यूम वुड यू एडवाइज कंपनी टू सेलेक्ट ऑटोमेटिक मशीन इंस्टेंट ऑफ सेमी ऑटोमेटिक। ये 3 पढ़ के ही मेरे को सेकंड का आंसर पता चल गया था कि सेमी ऑटोमेटिक ही आंसर आने वाला है, क्योंकि 3 में उसने क्या बोल दिया कि मैं कितना वॉल्यूम बताऊं कि फुल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए सेमी ऑटोमेटिक के सामने। मतलब सेमी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया होगा तभी ऐसा क्वेश्चन आया ना। क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, और अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना, क्वेश्चन पढ़ के एक लाइन में आंसर लिखेगा ना, कंक्लूजन के भी 1 नंबर मिलेगा उसको। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है ये, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ये। क्या है सर? ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड। चलिए, पार्ट 3 में बोला गया है कि मैं फुल ऑटोमेटिक मशीन कब सेलेक्ट करूं, कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करूं कि फुल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए सेमी ऑटोमेटिक के सामने। तो सर फुल ऑटोमेटिक का फिक्स कॉस्ट कितना है? कितना है?
बता ही नहीं रहे हो। 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज़ मेरा फुल ऑटोमेटिक का क्या है सर, फिक्स कॉस्ट है। ओके, और सेमी ऑटोमेटिक का कितना है सर, 18 लाख। तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है इसमें, 12 लाख। ये किसमें, ये अपन ने डिफरेंस निकाल लिया सर, किसमें सर, इन फिक्स कॉस्ट। ये मेरा फुल ऑटोमेटिक था, ये फुल ऑटोमेटिक है ना, फिक्स एसेट नहीं लिखा हुआ है ये क्या है सर, फुल ऑटोमेटिक है, और ये है मेरा सेमी ऑटोमेटिक का फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितना है फुल ऑटोमेटिक का, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है सेमी का, डिफरेंस कितना आ गया, 2 रुपये। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस को आपस में क्या करो सर, डिवाइड करो, तो आपके पास में नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा। कितना आएगा सर, 6 लाख। अगर 6 लाख कंपोनेंट मेरे को प्रोड्यूस करने हैं, तब मेरे लिए क्या बढ़िया होगा सर, फुल ऑटोमेटिक मशीन बढ़िया रहेगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे कॉस्ट कम आएगा। और आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो, आप क्या करो सर, चेक कर लो। आपको हमारे जो क्या बोलते हैं सीएम है मीत, उनकी बातों पर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे करोगे सर, करो, इसमें वापस से पुट करो। वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा, कितना है सर, 12 लाख इंटू 6 कितना हो गया, सॉरी 12 रुपये वेरिएबल कॉस्ट इंटू 6 लाख कितना हो गया, 72। और 10 इंटू 6 कितना हो गया, 60। फिक्स कॉस्ट कितना है, इधर 18 लाख है और इधर कितना है, 30 लाख है। अब देखो इधर कॉस्ट कितनी आ रही है, 90, और इधर कितनी आ रही है, 90। मतलब ये 6 लाख वो पॉइंट हो गया जहाँ पर दोनों मेरे लिए क्या हो गया सर, इक्वल हो गए। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। 6 लाख से ज़्यादा जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करूँगा वहाँ पर मुझे बेनिफिट कहाँ मिलेगा सर, ऑटोमेटिक में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू सेमी ऑटोमेटिक। समझ में आया सबको, क्लियर है। चलिए, किसी को नोट करना है तो स्क्रीन पर आंसर प्रेजेंट कर देता हूँ, घर जाके नोट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4, ओ हो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो, होमवर्क में दे दिया जाए तो, क्या बोलते हैं नहीं सर, बड़ा क्वेश्चन देखते करवा दीजिए आप तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सुषमा प्रोडक्ट, सुषमा, श्रेया, रेखा और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा सुषमा प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड manufacture and sold in a year 15,000 unit of particular product featuring a sales value of 15 lakh rupees। ओके सर, आगे क्या दे रखा है, हाईलाइट करते हैं 15,000 यूनिट को और 15 लाख की सेल है मेरी। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट मटेरियल 30% ऑन सेल्स वैल्यू, डायरेक्ट लेबल 20%, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर यूनिट, प्रॉफिट कमा रहा है सर 16:2/3 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 20,000 यूनिट पर एनम। अच्छा, मतलब 15,000 में बेच रहा हूँ और मेरी मशीन 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इन केस द डिमांड एक्सिड मैक्सिमम आउटपुट, न्यू इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसकी कॉस्ट होगी सर 10 लाख रुपए की। 10 साल का टाइम पीरियड है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो क्या निकालेंगे सर, इससे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज विलिंग टू प्लेस एन ऑर्डर ऑन द कंपनी फॉर 10,000 पर एनम रेगुलरली। ओहो, अभी मेरी कैपेसिटी सर 20,000 की है, उसमें से 15,000 तो मैं बना रहा हूँ। एक भविष्य में कस्टमर आने वाला है जो रेगुलरली आपसे 10,000 यूनिट मांगेगा, तो मेरे कितना बेच पाऊंगा मैं, 15 + 10 25। मेरी कैपेसिटी कितनी की है, 20 की है, तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 10 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। ओके, अब आगे क्या बोला है, एट 90% ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। आहा, ये जो नया कस्टमर है इसको अपन अभी जो सेलिंग प्राइस है उसका 90% पर बेचेंगे। अब ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, एग्जिस्टिंग मार्केट उसका तो 15,000 यूनिट का ही है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether or not the new order materialize, the cost increases with immediate effect are 10% in the direct material, 25 direct labor, 50,000 fixed overhead per annum. If the order of additional 10,000 unit is accepted, the fixed cost will increase by 50,000 by way of increasing admin overhead। लो सर, ये और खर्चा बढ़ गया। You are required to recommend whether the company should accept new business at stipulated price or decline the new offer, or make a concurrent sales drive to sell the present unused capacity at the present selling price। The sale drive will be cost of 60,000 rupees। लो सर, ये और खर्चा है।
Ignore the financial charges on the cost of equipment and assume there is no opening or closing. Variable cost increase in direct proportion to the output. करिए सर, इस क्वेश्चन को क्या करना है सर, अपने को सॉल्व करना है और बताना है कि मैं एडिशनल जो बात हुई है यहाँ पर मशीन की उसको लगाऊं कि नहीं लगाऊं। देख लो सर, उसको बेचने से कितना फ़ायदा हो रहा है और उसको लगाने से कितना खर्चा आ रहा है, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा वो आपको करना है। अब सर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, अभी मैं कितने में बेच रहा हूँ सर, 15,000 मेरा क्या है सर सेलिंग प्राइस है, 15,000 यूनिट बेच रहा हूँ तो सेलिंग प्राइस में निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं जो नया 10,000 का माल बेचूंगा वो 90% सेलिंग प्राइस पर बेचना है, तो मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया, जैसे ही मिले ना स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट कर देने का क्वेश्चन। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मेरा प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितना है, ₹15 लाख, ओके। और नंबर ऑफ़ यूनिट कितने हैं जो मैं अभी सेल कर रहा हूँ, 15,000। नंबर ऑफ़ यूनिट कितने हैं सर मेरे, 15,000 है, ओके। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 15 लाख डिवाइड बाई 15,000, ₹100 पर यूनिट आ चुका है। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सेलिंग प्राइस तो आपने देख लिया, सिमिलरली आपको क्या निकालना है सर, कॉस्ट स्ट्रक्चर निकालना है। कॉस्ट क्या है मेरे पास में, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू करो कितना होगा, 4,50,000। ये लिखूँ आपके लिए या आप कर लोगे इधर, सेल्स का 30% कर लेंगे ना, ठीक है चलो। डायरेक्ट लेबर कितना है, 20% ऑफ सेल्स वैल्यू कितना हो गया, 3 लाख। वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 10% नहीं है, 10% नहीं है, 10 रुपीज़ है। कितना है सर, 10 रुपीज़ पर यूनिट है। तो नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं मेरे, 15,000 है ना, 15,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1,50,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई मेरी, 50,000 जोड़ा तो 5 5 3 8 और 1 9, 9 लाख रुपीज़, ओके। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा मेरा, कैसे निकाल लिया आपने, मुझे भी तो बता दो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स कितना था, 15 लाख, सेल्स कितना था सर, 15 लाख, 15 लाख में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया 9 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 15 माइनस 9 कितना होता है, 6 लाख। ठीक है, अब सर इसमें से क्वेश्चन ने अपने को क्या बोला, फिक्स कॉस्ट बोला है नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने प्रॉफिट बोला है। प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉफिट कितना है, 6/2/3 पर यूनिट, ये ऐसे ही दे रखा है। तो इसको सॉल्व करो कैसे, ये क्या होगा, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3 प्लस 2 कितना होता है, 50 डिवाइड बाई 3 आएगा क्या, 50 डिवाइड बाई 3 आ गया। चलो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 50 डिवाइड बाई 3 पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट कितना बेच रहा हूँ मैं, 15,000 बेच रहा हूँ ना, तो 15,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, ये कट गया सर 5 की टेबल से, 3 की टेबल से। 5,000 इंटू 5 25, ये हो गया सर 2.5 लाख हो गया मेरे हिसाब से। तो आप बोलो कितना हुआ, 2.5 लाख हो गया। प्रॉफिट पता है मुझे, कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स कॉस्ट में निकाल सकता हूँ क्या, बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, 6 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन है, कितना घटाऊंगे 2.5 लाख आ जाए, 3,50,000। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब क्या करते हैं सर, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन अपन ने बना ली, अब जब नई मशीन आएगी तब क्या क्या खर्चे होंगे वो अपन रिवाइज कॉस्ट निकालते हैं। क्या करते हैं सर, अभी रिवाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा मेरा, देखो इसमें 3 चीज़ें होगी। सबसे पहला मेरा प्रेजेंट कैपेसिटी पर कितना होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी पर कितना होगा। देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसे लिखा था कि 10,000 का पूरा ऑर्डर एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो, नहीं था ना। तो मेरी कैपेसिटी कितनी बची है, 5,000 की बची है, 5,000 बना के भी दे सकता हूँ, है ना, अगर मेरे को अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाना है तो, ओके। और मेरे को पूरा कस्टमर लॉयल्टी चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा सर, प्रेजेंट मेरा जो भी है उसमें मैं ऐड कर दूंगा मेरा एडिशनल 10,000 यूनिट, तो मेरे पास में एडिशनल कैपेसिटी मेरी जनरेट हो जाएगी। समझ में आया सबको शुभम, ओके। चलो सबसे पहले यूनिट कितने होंगे सर, मेरा प्रेजेंट कैपेसिटी में मैं कितने बनाऊंगा,
वो मिट नहीं रहा था। ये कितना हो गया 15,000। मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी कितनी है सर पूरी? 20,000 की। और वो ऑर्डर पूरा करना है तो 15 और 10 कितना हो गया 25,000। सेल्स वैल्यू बताओ कितना हो गया? 15 लाख कैसे निकाला? 10 रुपीज़, 100 रुपये है ना। अच्छा ठीक है बराबर। तो ये हो गया 15 लाख। ये कितना हो गया? 20 लाख। और ये कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? 25,000 इंटू कितना हो गया? 25 लाख। 25 लाख हो गया? गलत। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा था जो एडिशनल 10,000 यूनिट है वो 90% सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे। तो जो करंट 15,000 है वो कितने पे बेच रहा हूँ? 15,000 पे बेच रहा हूँ, 15 लाख पे बेच रहा हूँ। और जो नए वाले हैं 10,000 यूनिट उसके लिए प्राइस कितना होगा? 90 रुपये होगा। कितना होगा? ऐसे सिली मिस्टेक मत करना, मत करना, मत करना। तो कितना हो गया ये? 9 लाख प्लस 15 कितना हो गया? 24 लैक्स। चलो अब इसमें से अपन माइनस करना स्टार्ट करते हैं हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास में सबसे पहले क्या है सर? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है सर? ये तो कॉस्ट इंक्रीज हुई है 10% से। 10% से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। पहले कितना था? पहले 30% था ना। तो अब कितना हो जाएगा? पहले 30% था, 30% में 10% और ऐड करो कितना होगा? ये 33% हो जाएगा। ये पहले कितना था सर? 20% था, 20 में 25% और ऐड करो कितना होगा? ऐसे मत कर देना सर, 30 + 10 40 कर देते। नहीं नहीं, 30 का 10% है। हाँ 20 का 25% कितना हो जाएगा? कितना होगा? अच्छा 25 ही होगा क्या? ओके चलो, ये तो सर सीधा सीधा 5 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। जो पहला है उसमें ये ऐड कर देना, और क्या करना है, नया कुछ भी नहीं है। ओके भाइयों और बहनों, डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया मेरा? 33% ऑफ सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितना है मेरा? 15 लाख का 33 कितना होता है? 4,95,000। और ये कितना हो गया? ठीक है। और यहाँ पे कैसे करेंगे सर अपन? मेरा 24 लाख का 33% कितना होता है? $792 कितना होता है? 792। ओके अब यहाँ पर 792 नहीं आएगा। अपने को क्या करना है? यहाँ पर अपने पास में एक प्रेजेंट का कितना होगा? 4,95,000। कितना हो गया? 4,95,000। और एडिशनल कितना है मेरा? 10,000 यूनिट है। कितना है सर? 10,000 यूनिट है। अब 10,000 यूनिट का कितना हो जाएगा? अब ये जो 4,95,000 का कॉस्ट है ये सर कितने के लिए है सर? मेरा क्या बोलते हैं, कैपेसिटी कितना है यहाँ पर? सेलिंग प्राइस मेरा 90% से ये है सर मेरा यहाँ पर 15,000 यूनिट के लिए है ना। ये कितने के लिए? 15,000 यूनिट के लिए है ना मेरा वेरिएबल कॉस्ट। 15,000 के लिए निकाला ना अपन ने 495। ये 15,000 के लिए। तो एडिशनल कितना है मेरा? 10,000। कितना आएगा? 33,000। 4,95,000 डिवाइड बाई 15,000 का है तो 10,000 का कितना होगा? 3,30,000। टोटल कितना आ गया इसका? 495,000 प्लस 330 8,25,000। ठीक है, ध्यान से ध्यान से करना, ये गलत ना हो जाए। यहाँ पर ही ज़्यादातर गलती है ना, इसी में ही करोगे आप लोग। चलो डायरेक्ट मटेरियल के बाद अगला क्या है मेरे पास में? कितना निकाला था आपने? 25% ऑफ सेल वैल्यू। फटाफट बता दो। 15 लाख का 25% कितना होता है? 7.5 का आधा 3,75,000।
इसका 5 लाख, और इसमें 3,75,000 प्लस ये 375 कितने के लिए सर? 15,000 के लिए। तो 10,000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? टोटल बोलो कितना हो गया? 6,25,000। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 10 रुपये पर यूनिट, सिंपल ही था वो तो कितना हो जाएगा ये? नंबर ऑफ यूनिट यहाँ 15,000 है ना, तो ये 1.5 लाख, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 2.5 लाख। चलो, फिक्स कॉस्ट कितनी है? कितनी थी? एग्जिस्टिंग कितनी है पहले तो वो ऐड कर दो, और नई कितनी है? एडिशनल भी तो थी ना कुछ। $50,000 पर है ना मैं, ठीक है, टोटल ही लगा दो, अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं। कितना हो गया? 4 लाख। सर एक कॉस्ट और थी अपनी, कौन सी थी सर? सेल्स ड्राइवर कॉस्ट, मैंने कहीं तो देखा था। कितना था? 1 लाख रुपीज़ तो था ना कहीं, ये 60,000 था। 60,000 का था। 60,000 का ये कॉस्ट था। ये कहाँ लगेगा सर? क्यों लगेगा मैक्सिमम कैपेसिटी में? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू ऑफर मेक कॉन्सर्न सेल्स ड्राइव टू सेल द प्रेजेंट अनयूज कैपेसिटी। मतलब अभी मेरी कैपेसिटी कितने की है? 20,000 की है, 15,000 यूटिलाइज कर रहा हूँ, 5,000 अनयूटिलाइज है। तो अनयूटिलाइज कैपेसिटी क्या होगी? पड़ी पड़ी जंक लग चुका है, उसको सही करने के लिए मेरे को ये खर्चा करना पड़ेगा 60,000 रुपये का। तो ये 60,000 रुपये की कॉस्ट कहाँ जाएगी सर? इसमें चली जाएगी। ओके, और ये जब एडिशनल कैपेसिटी आपने लगवाई थी तो एक प्लांट खरीदा था, एक मशीन खरीदी थी, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो कितना है सर? कैसे निकाला 10 लाख? मशीन कितने की है? मुझे नहीं दिख रही है, ये रहा। 10 लाख की मशीन है, 10 साल का टाइम है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10 लाख डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1 लाख। ये 1 लाख कहाँ जाएगा सर? थर्ड वाली सिचुएशन में जाएगा, जब आप क्या कर रहे हो? मशीन खरीद रहे हो। नहीं, ओके। अब सर टोटल कॉस्ट निकाल लो और उसमें से क्या करो सर? सेल्स माइनस करके प्रॉफिट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल कॉस्ट कितना आएगा? टोटल लगाओ, ये सारी कॉस्ट का टोटल कितना हो गया मेरा? 14,20,000, 18,20,000, ये हो गया मेरा 22 लैक्स। प्रॉफिट कितना हो गया? सेल्स 15 में से 420 गया तो 80,000। सेल्स कितना है? 20 लाख में से 18-20 गया तो 1,80,000, और ये हो गया सर 2 लाख। ठीक है, चलिए सर, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बोलो कहाँ जाएं, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? तीसरा। आप क्या करो? एक नई मशीन खरीद लो और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को क्या करो सर? पूरा करो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है, क्यों शुभम? बराबर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। किसी को सॉल्व करना है, इसको देखना है तो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ आंसर स्क्रीन पर। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम ही छोटू सा क्वेश्चन है। क्या है सर? एकदम ही छोटू सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? सैमसंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर। क्या दे रखा है सर? नॉर्मल प्रोडक्शन दे रखा है आपको 1000 यूनिट का, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है 1100 यूनिट, एक्चुअल ओवरहेड पर क्वार्टर एट नॉर्मल प्रोडक्शन दे रखा है 4,000 रुपीज़, अदर एक्सपेंस पर क्वार्टर गिवन है आपको 300 रुपीज़, स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीज़ पर यूनिट, एंड सेल्स वॉल्यूम दे रखा है नहीं पता, सेलिंग प्राइस दे रखी है 14 रुपये।
इनकम स्टेटमेंट बनाना है अंडर अब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग, मतलब इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बनाना है, इनकम स्टेटमेंट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ाया था। तो ये आपको क्या दिया जाता है सर, होमवर्क, आपको ये प्रसाद वितरण समारोह के तहत प्रसाद में दिया जा रहा है। ओके सर, चलो इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो आप मेरे से बाद में कनेक्ट कर सकते हैं। अब आइए सर सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 6 के ऊपर। अ कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ, द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ सेल प्राइस इज पॉसिबल। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है सर आपको 15 पैसा पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट है मेरा 40,000 रुपया। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग एट ईच स्टेज एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट क्या होगा आपका, बहुत तगड़ा होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ होगा, कौन से लेवल पर मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। बोलो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, एकदम इजी है, विद इन 3 to 4 मिनट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। कैसे करेंगे सर, आओ अपन क्या करते हैं सर, हम साथ मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबका साथ सबका विकास। ओके चलिए सर, क्वेश्चन नंबर है 6 अपना। कैपेसिटी क्या दे रखी है यहाँ पर अपने को, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, 60%, 70%, 80%, बट मीत अपने को धोखा दे रहा है, साथ में नहीं आ रहा हमारे, कोई बात नहीं, 90%, 100%। ओके यूनिट्स कितने हो जाएंगे सर, यूनिट्स कितने हो जाएंगे, कुछ लिखा है क्या, हाँ यहाँ लिखा है ना 1 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी है, तो 60,000 पर कितना होगा, 60% पर 60,000, 70% पे 70,000, 80% पे 80,000, 90% पे आप बता दो यार। चलो सेल्स के लिए क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस 0.90, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरा कितना है सर 0.90 है, तो इसका 0.90 कितना होगा, 60,000 का कितना होगा 54,000। एक सेकंड यहाँ मैं लिखता हूँ 0.90, नहीं तो बार बार देखना पड़ेगा। ये कितना है 80.80, और ये कितना है 75, 67 और 61, 75, 67 और 61, ठीक है। कितना आएगा फटाफट बता दो अभी तो, ये 54 पर 56, फिर ये कितना आ गया 60। कैसे निकालना है सबको समझ में आ रहा है ना, 80,000 इंटू 0.75, 90 इंटू 0.61 कितना हो गया, ये नीचे वाला मैं बताऊंगा, रुक जाओ, ये होगा सर 61,000, ये मुझे आता है, 1 लाख इंटू 0.61, ठीक है। चलिए सर सेल्स मैंने निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा था, 15 पैसा, कुछ कहीं तो लिखा था, कहीं तो था, मैंने देखा था, हाँ ये रहा 15 पैसा, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे इसमें से। वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर मेरा 15 पैसा, कितना होगा सर 60,000 इंटू 15 कितना होगा 90, 9,000, और 70,000 इंटू 0.15 कितना होगा 60 इंटू 15 10,500, 80,000 इंटू 0.15 कितना होगा 12,000, 90,000 इंटू 0.15 13,500, और नीचे वाला मैं बता दूंगा अपने आप 15,000। चलो सर अब क्या करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 54 माइनस 9 कितना होता है 45, और 56 माइनस 10 500, 45 500, 60 माइनस 12 48, ओके 60 और माइनस 13 500, 46 800, 61 माइनस 15 46,000। चलो फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट 40,000 है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिखूंगा, आप लोग लिख लेना। ओके अब सर यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा क्या था वो तो देखें एक बार, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है सर, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको निकालनी है, तो कंट्रीब्यूशन तो निकालना ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं। अब अपन क्या करते हैं सर, फिक्स कॉस्ट लिख दिया, टोटल कॉस्ट कितना है वो बता दो आप मुझे। टोटल कॉस्ट 40,000 प्लस 9,000 कितना हो गया 49,000, फिर 40,000 और 10,000 50,500, ये हो गया 52,000
ये हो गया मेरा 53,500 और ये कितना हो गया सर 55,000, कितना हो गया 55,000। चलिए सर अब आप मुझे बताओ डिफरेंशियल कॉस्ट कितना है मेरा। मेरा जैसे ही क्या हो रहा है सर, इससे और इसमें कितना डिफरेंस है बोलो। 49 माइनस 50 कितना आया 1500। इसमें और इसमें कितना गैप है, इसमें तो मेरे को भी दिख रहा है 1500 का, इसमें भी 15, मतलब सब में मेरा डिफरेंशियल कॉस्ट 1500 का है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है, इससे इसमें कितना बढ़ा 2000, ये इससे कितना बढ़ा 4000, ये इससे कितना बढ़ा 300, ये इससे कितना बढ़ा 700, 2000, 4000, 300 और 700। चलो सर तो देखो कौन सा बेनिफिशियल है यहाँ पर। चेंज इन प्रॉफिट किस में ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 2000 200 नहीं 500 रुपये का आ रहा है। ₹500 का, यहाँ कितने का आ रहा है 600 है, कौन बोले 600 कितना, अच्छा 2500 यहाँ कितना आ गया 1200 और यहाँ कितना आ गया 800 का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है सर मेरा, अब ये कौन सी कैपेसिटी है देख लो, कौन सी कैपेसिटी पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लिख देना नीचे एक नोट और आंसर आ गया आपका। बोलो समझ में आया सबको। ये मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, वरना इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है ना तो मान के चलो आप मैक्सिमम 10 मिनट, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है ये, ठीक है 10 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये। आगे बढ़ें, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दे रखा है, कंपनी बना रही है सर यहाँ पर मेरे पास में वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट XYZ, इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, कि एक्स बनाए, वाई बनाए कि जेड बनाए। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, मार्केट की डिमांड, प्रोडक्शन कैपेसिटी और फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। तो सबसे सिंपल क्या है, सेलिंग माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, इधर 4 रुपये, इधर कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 3 रुपये और इधर कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 5 रुपये। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो नंबर ऑफ यूनिट्स है। अब मार्केट की डिमांड कितनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी से, विच एवर इज लोअर। अब मेरे प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो मैं मार्केट की डिमांड कैसे पूरी करूंगा, क्लियर है। तो यहाँ पर विच एवर इज लोअर से मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा होगा सर, इन दोनों में से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 2000 से, यहाँ करोगे 2000 से यहाँ पे करोगे सर 900 से। तो ये पता है ना लॉजिक, आपको बताया गया होगा पहले ही, है ना, कि अगर मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 का है, मार्केट में 3000 की डिमांड है, लाओगे कहाँ से, जितना है उतना ही बना के दोगे ना। मार्केट में डिमांड 3000 की है, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 की है, तो जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना ही करूँगा। तो ये 4000, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8000, ये 3 इंटू 2 कितना हो गया 6000, ये कितना हो गया 4500। ओके, अब सर यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया है। अब सर यहाँ पर अपने पास में अगर मैं क्या करता हूँ सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा है इसने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अगर मैं एक्स प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे किसका लॉस हो जाएगा, वाई और जेड का लॉस होगा। कितना लॉस होगा 6000 प्लस 4500, कितना लॉस हो गया इधर 10,500 का। अगर मैं वाई बनाता हूँ तो एक्स का और जेड का लॉस हो जाएगा, कितना लॉस हो गया 12500। और अगर जेड बनाता हूँ तो एक्स और वाई का लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया, सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हो रहा है मुझे, जेड में हो रहा है ना, जेड में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने पूछा था और यही अपन ने निकाल लिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा था ईच प्रोडक्ट का और अपन ने तीनों निकाल दिया है, ठीक है। समझ में आया सबको, आगे बढ़ें। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है सर होमवर्क के अंदर, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको करना क्या है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिमांड दे रखी है, निकालना क्या है आपको, डायरेक्ट लेबर आर, मशीन आर, और ये क्या है मेरे सर की फैक्टर है, क्या है सर की फैक्टर है। प्रॉफिट कितना है मेरा 20% के ऊपर प्रॉफिट गिवन है आपको। कर लोगे आप ये क्वेश्चन या करवाया जाए, कर लेंगे,
करवाया जाए, बोलो। ओके सर, सो ये आपको होमवर्क में दिया जाता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अ प्लांट इज रनिंग एट ए प्रेजेंट ऑफ 50% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी पर प्लांट क्या कर रहा है सर, काम कर रहा है। डिटेल दे रखा है आपको, क्या डिटेल गिवन है सर, डिटेल में अपने पास में है सर, अपने को क्या गिवन है सर, यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, प्रोडक्शन मंथ है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सेल प्राइस और लॉस है, सब तो दे दिया भैया ने। भैया चाहते हैं क्या हमसे, एक्सपोर्टर ऑफर कर रहा है बाई करने के लिए 5000 यूनिट्स पर मंथ एट ए रेट ऑफ 6.5 रुपीज पर यूनिट। ओके भैया, कंपनी हेजिटेट टू एक्सेप्ट द ऑफर फॉर फियरिंग इंक्रीजिंग इट्स ऑपरेशनल लॉस। कंपनी को भी 20,000 का लॉस हो रहा है, कंपनी सोची और बेचूंगा तो और लॉस हो जाएगा, तो वो ऑर्डर ही नहीं ले रही है। तो आपको एडवाइस करना है कंपनी को ऑर्डर लेना है कि नहीं लेना है, तो क्या करना है, प्रेजेंट सिचुएशन आपके पास में ही है, और क्वेश्चन ने क्या बोला, 5000 का अगर मैं ऑफर ले लेता हूँ तो टोटल क्या आएगा सिचुएशन, सिंपल प्रॉफिट निकाल के बताना है। ईजी है, करें साथ में या कर लोगे, चलो कर लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मेरा कितना है, उसमें एडिशनल ऑफर कितना आया 5000 यूनिट का, उसको ऐड कर दो, और टोटल आप चेक कर लो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। एग्जिस्टिंग 20,000 का है ना, चलो सेल्स कितना दे रखा है, 1 लाख कहाँ दे रखा है, ये रहा 1,40,000। 1,40,000 का आपको क्या दे रखा है सर, सेल्स गिवन है, 1,40,000 का आपको सेल्स गिवन है, और एडिशनल 5000 यूनिट आएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, मतलब सेल्स कितना होगा, आई एम सॉरी 16 रुपये कुछ बोला था ना, 6 रुपये, 6.5 रुपये पे, तो कितना होगा 6.5 रुपये, 5000 इंटू 6.5 कितना होता है, 6 इंटू 5 30, 32,500, टोटल कितना हो गया 172,500। अब इसमें से माइनस करो, मेरे वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है मेरे पास में, मटीरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, उसके बाद में क्या होगा, टोटल कर देना, टोटल में से माइनस करेंगे अपन, क्या माइनस करेंगे सर, फिक्स कॉस्ट, नहीं रुको ना, टोटल के बाद में इसमें से अपने पास में आएगा क्या, कंट्रीब्यूशन आएगा ना पहले, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कौन निकालेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, आपके पास में प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, दैट इज़ योर आंसर। चलो बताओ मटेरियल अभी कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ₹2 दे रखा है ना, तो ₹2 इंटू 20,000 कितना हो गया 40,000, और यहाँ पर कितना होगा 5,000 यूनिट है ना, तो 10,000 हो गया ना, कौन फ्लो में बोल रहा है कितना हो गया, टोटल कितना हो गया मेरा 50,000 हो चुका है, कितना हो गया भैया 50,000। चलो अभी लेबर कितना दे रखा है, ₹1 कुछ दे रखा था ना, तो 1 रुपीज़ इंटू 20 के कितना हो गया 20,000, और यह कितना हो गया, अच्छा हुआ 10,000 नहीं बोला किसी ने, ये कितना हो गया 25। वेरिएबल ओवरहेड कितने रुपए दे रखा है, ₹3, तो ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया सर 15,000, और टोटल कितना हो गया मेरे पास में 75,000। चलो टोटल कितना हो गया 60, 20 और 40, 1,20,000, ये कितना हो गया 30,000, और ये कितना हो गया 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं है 1.5 लाख, क्या है सर 1.5 लाख। चलिए ओके, अब सेल्स में से कंट्रीब्यूशन टोटल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,40,000 में से 1,20 माइनस करो, कितना आएगा, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, फिक्स कॉस्ट कितना है 40,000, और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखा है, तो ये कितना हो गया 40,000। अभी कितना लॉस आ रहा है 20,000 का, भैया डर गए थे, भैया डर गए कि 20,000 का लॉस आ रहा है, तो मैं नया ऑर्डर लूँगा ही नहीं, नया ऑर्डर लेने से देखो उसको कितना फ़ायदा हुआ, 25 रुपये का फ़ायदा हो गया कितना हो गया सर 25 रुपये का फ़ायदा होगा, पहले 20,000 का लॉस आ रहा था, लॉस कम हो गया ना उसका, तो उसको नया ऑर्डर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। ओके, तो आप नीचे लिख के आ जाना, नया ऑर्डर लेना चाहिए। ओके सर, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, किसी को नोट करना है तो स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी अपना 10, कितना है सर 10, पढ़ो सर क्या बोला इसमें। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है, अ कंपनी इज एंगेज इन 3 डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड द सेलिंग प्राइस
आर एस अंडर, ठीक है, ये आपको गिवन है। मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, वेजेस है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट के केस में। मैनेजमेंट वांट टू डिसकंटिन्यू वन लाइन एंड गिव यू अश्योरेंस दैट प्रोडक्शन इन टू अदर लाइन शेल बी रेज बाई 50%। एक लाइन को बंद करके बाकी दो लाइन का प्रोडक्शन आपको 50% से इंक्रीज करना है। ओके, द इंटेंट टू डिसकंटिन्यू द लाइन विच प्रोड्यूस आर्टिकल एक्स एज इट इज लेस प्रॉफिटेबल। Do you agree to this scheme in the principle? Offer your comment and show the necessary statement to support your answer। चलिए, सबका आंसर आ गया इसका, ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत नहीं है तो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ अगर हो गया तो, और किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है सर होमवर्क के अंदर, क्योंकि सब लोगों ने क्लास में ही कर लिया था। एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए, सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्या बोला गया है? M and company has a sale team with a salary based on a monthly fixed payroll. The management want to increase sale incentive to promote sales and propose to change 30% of the fixed salary into bonus based on the salary amount. Assuming that the current monthly sale is 2.5 lakh रुपए and the sale can be increased by 50% if the new salary structure is implemented. Total cost is 40% of sale amount and variable is 40%. Salary cost of sales team is 20% of the total fixed cost. What should be proposed sales commission system to make benefit for both the sales team and the firm for the from this scheme? दोनों को क्या बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, बताइए सर। कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व? सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा है, दोनों डिपार्टमेंट के बारे में अपने इन्फॉर्मेशन है कि मंथली सेल दे रखा है, और यहाँ पर 30% चांसेस है कि फिक्स सैलरी को हम क्या देंगे सर, बोनस में कन्वर्ट करके देंगे। चलो, तो अपन क्या करते हैं सर, 1 बाय 1 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले स्टेप 1 में मुझे क्या निकालना है? स्टेप 1 में मेरे को करंट सैलरी निकालना है सेल्स टीम का, आज की डेट पर क्या सैलरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे करंट, बिजली वाला करंट नहीं है, करंट सैलरी ऑफ सेल्स टीम। करंट सैलरी ऑफ सेल्स टीम क्या है, देखो कितना होगा सर, कैसे निकालूं? यहाँ पे क्या दे रखा है, फिक्स कॉस्ट कितना है, 40% है। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट इज दे रखा है ना, देखो 40% ऑफ करंट सेल्स। करंट सेल्स कितना है, 2.5 लाख रुपीज़ है ना। ओके, तो सेल्स टीम की सैलरी कितनी हो जाएगी सर? सैलरी कॉस्ट फॉर द सेल्स टीम इज 20% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? सबसे पहले मेरे को सेल्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2.5 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है सर, इसका 40%, कितना हो गया? और सेल्स टीम की सैलरी कितनी है, 20% ऑफ फिक्स कॉस्ट ना, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000। ओके ओके ओके। स्टेप 2, स्टेप 2 मुझे क्या करना है, 30% सैलरी को बोनस में कन्वर्ट करना है। यही बोला है क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन ने बोला है वही कर रहा हूँ। कन्वर्ट करो 30% सैलरी को इनटू बोनस या कमीशन। 20,000 का 30% कितना हो जाएगा, ओके। और कमीशन का रेट बता दो, सेल्स का क्या होगा, सेल्स का परसेंटेज बता दो इसमें। स्टेप 3, $6,000 सेल्स कितना है, इंटू 100 कितना हो गया, 2.4% ऑफ सेल्स। चलो स्टेप 4, स्टेप 4 में वो स्कीम के कारण एडिशनल सेल्स कितना है वो देख लेते हैं। 15% ऑफ सेल्स का है ना, 15% एडिशनल मेरा कितना आएगा बताओ, एडिशनल सेल्स ड्यू टू स्कीम। स्कीम लाया है तेरा भाई, क्या है सर स्कीम के अंदर, आपका इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा सर, 15% ऑफ 2,50,000, कितना हो गया, 37,500
500। चलिए सर, अब एडिशनल कमीशन कितना दे देंगे सर इनको? जितना सेल हुआ उसके सामने अपन ने परसेंटेज निकाला है, कितना निकाला है? तो कितना हो गया एडिशनल कमीशन? 900 रुपये। अब सर क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि फर्म को क्या बेनिफिट हुआ, वो भी देख लेते हैं। एडिशनल प्रॉफिट कितना हो गया फर्म को? देखो क्वेश्चन ने मेरे को क्या दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना दे रखा है? 40% है ना। पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा एक्स्ट्रा सेल्स पर? एक्स्ट्रा सेल्स कितनी की है मैंने? 37,500 का किया था ना, उसका 60% मेरा कितना हो गया? पीवी कंट्रीब्यूशन आ गया, कितना हो गया? अब इस 22,500 में से मेरे खर्चे क्या लगे सर? 22,500 का प्रॉफिट कमाने में खर्चा क्या लगा? कमीशन दिया ना मैंने, कितना दिया एडिशनल कमीशन? कितना दिया? 900 माइनस एडिशनल कमीशन मैंने दिया था 900। 22,500 में से 900 माइनस करो तो कितना आएगा? 21,600। ये क्या आ गया मेरे पास में? नेट एडिशनल प्रॉफिट आ गया ना फर्म को। हो गया कंप्लीट, कुछ भी लॉजिक नहीं था इसमें। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया अपन लोग उसको सॉल्व करते गए। कॉस्टिंग के अंदर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर 30 से 40% पेपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन जितना बोले बस जैसा जैसा बोलते जाए, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसा क्वेश्चन बोले बस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। जितने स्टेप समझ में आए कर लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके सर, चलो तो ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ पूछना हो किसी को? आगे बढ़े, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है मेरा? 12 बाकी है ना अभी? अच्छा 12 होमवर्क में ले रहे हो क्या? ना 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 ना, इतना बड़ा ना रहता है, तौबा तौबा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, पढ़िए सर। एच लिमिटेड यूज अ स्कीम ऑफ प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट प्लस। मतलब कौन सी स्कीम ले रहा है? कॉस्ट प्लस। आपको पता है कॉस्ट प्लस क्या होता है? जितना खर्चा आएगा सबका टोटल लगा लो, उसमें एक प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर दो, सेल्स का वैल्यू आ जाता है। यही होता है ना कॉस्ट प्लस मेथड। पढ़ा है आपने कभी कॉस्ट प्लस मेथड? देखो कॉस्ट प्लस मेथड में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी को पता है मेरे को मेरी कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब चाहिए। अब मुझे नहीं पता मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, बस ये सब आपको पता रहता है। तो आप क्या करते हो, टोटल कॉस्ट निकालते हो, उसमें 20% ऐड कर देते हो और सेलिंग प्राइस आ जाती है। ये होता है आपका कॉस्ट प्लस मेथड। अब ऑल द ओवरहेड्स आर चार्ज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर एंड बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट अराइव्ड एट द सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड। ओके ठीक है। फॉलोइंग फिगर्स आर फ्रॉम द एनुअल बजट फॉर 2022 प्रिपेयर बाय कंपनी। हर कंपनी के अंदर क्या होता है सर, आगे के 4 साल 5 साल 6 साल जो भी फ्यूचर का पीरियड होता है ना, जो सीएमए लोगों का काम होता है, क्या काम होता है सर, आगे के पीरियड्स का पहले ही बजट बना लेने का, फोरकास्टिंग कर लेने का। कैसे करते हैं वो लोग? अभी जितना सेल हुआ है उसके ऊपर ऐड करते हैं मार्कअप कितना है, जो खर्चे हैं उसके ऊपर ऐड करते हैं इन्फ्लेशन कितना लगेगा, और उसके बेसिस पर 5 साल का क्या होता है सर, फोरकास्टेड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। जो किसका काम होता है सर? सीएमए का काम होता है, जिनको आना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको बजट दे रखा है, बजट आपको गिवन है, और आप एक्चुअल में क्या पिक्चर है उसके हिसाब से आपको गेन एंड लॉस बताना पड़ेगा। चलिए सर, सेल्स कितना दे रखा है? 10 लाख रुपीज़। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड है, कमीशन है, फॉरमैन की सैलरी है, इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है, डेप्रिसिएशन है, एडमिन है, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है सेपरेटली। चलो, द कंपनी हैज सबमिटेड अ टेंडर कोटिंग 10,000 on large order with cost of 1800 direct material and 3200 direct labor. Customer strike the business 8900 on a take it or leave it. ठीक है। If the company accept the order, the sales of 22 would be 10,08,900। मतलब कस्टमर बोलता है या तो पूरा ऑर्डर लो वरना कुछ नहीं। The company is
कंपनी को यहाँ पर बोला गया है कि या तो वो इस ऑर्डर को पूरा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, ठीक है। राइट अ नोट टू मैनेजिंग डायरेक्टर रिकमेंडिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर, और आपको अपना रिकमेंडेशन सपोर्टिंग के साथ में देनी है और कमेंट भी करना है कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर। ये क्या है? अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो सर, तो यहाँ पर अपने को स्टेप बाय स्टेप अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आइए। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? ओके सर, सो इस क्वेश्चन में अपने पास में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले मेरा रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगा इसमें, आइडेंटिफाई करो रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो अब लगेगी, ठीक है, जो पहले लग गई है दैट विल बी योर संक कॉस्ट। तो अपने केस में सर रिलेवेंट कॉस्ट क्या है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए? कितना है डायरेक्ट मटेरियल? कितना है? 1800 है ना, 1,80,000 कहाँ से आ गया? 1800 डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर 3200 है। अच्छा, यहाँ से ले लिया क्या? नहीं नहीं, ये पुराना डेटा है। ओके, तो ये कितना हो गया? 1800 और ये कितना हो गया? 3200। तो टोटल कॉस्ट कितनी लग गई मेरी? प्राइम कॉस्ट 5000 दिख रहा है सीधा सीधा, 5000। कितना हो गया सर? 5000 रुपये। अब सर यहाँ पर अपन ने क्या किया? वेरिएबल ओवरहेड को ऐड कर दिया। फिक्स ओवरहेड को अपने को क्या करना पड़ेगा सर? इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे भी लगेंगे, ठीक है। चलो, अब सर यहाँ पर मेरे पास में फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड कितना है? बजट से आपको कितना दिख रहा है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है सर फ्रॉम बजट? देखो, ये रहा। वेरिएबल में क्या क्या है मेरे पास में? 60,000, 40,000 और 10,000। यही लूँगा मैं। फिक्स तो वैसे भी इग्नोर करने पड़ेंगे। चलो, ये खर्चा और आ जाएगा। तो क्या क्या है सर? रिपेयर और मेंटेनेंस कितना है? 60,000। टूल्स कितने हैं? और मिसलेनियस कितना है? टोटल कितना हो गया? 1,10,000 रुपये। ओके सर, चलो अब सर मेरा वेरिएबल ओवरहेड का रेट निकाल लो। आप क्या करो सर, मेरा वेरिएबल ओवरहेड का रेट कितना है वो आपको निकाल लेना है। स्टेप 2 में आपको कैलकुलेट करना है वेरिएबल ओवरहेड रेट। सर मेरा डायरेक्ट लेबर कितना दे रखा है? टोटल में कितना है? कितना है? 3,20,000। 3,20,000। ओके, वेरिएबल ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा? 1,10,000 का मेरा खर्चा आ रहा है। ये 1,10,000 का खर्चा क्यों आ रहा है सर? लेबर के कारण आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना परसेंटेज हो गया? 34.375% हो गया। ओके सर, अब सर इस ऑर्डर में मेरी कॉस्ट क्या लग रही है? स्टेप 3 3200 रुपये की कॉस्ट लग रही थी ना मेरी वेरिएबल कॉस्ट। कितना था सर वेरिएबल ओवरहेड फॉर ऑर्डर? ये कितना लग रहा है? 3200 इंटू 34.375%। ये कितना हो गया? कितना होगा? 1,100 रुपये। चलो, मेरा टोटल रिलेवेंट कॉस्ट कितना हो गया? डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 1,800। डायरेक्ट लेबर कितना था? ये 3200 है ना, वो लेबर वाला था ना ऊपर, उसका परसेंटेज क्या है? 3200। वेरिएबल ओवरहेड कितना आ गया? 1,100। टोटल कितना हो गया? 6,100 टोटल हो गया, ठीक है। चलो, अब सर ऑफर प्राइस कितना दिया उसने? उसने कितना ऑफर दिया अपने को? क्वेश्चन में गिवन है। नया ऑर्डर के लिए कितना प्राइस दे रखा है? बोला ना, या तो 8,900 रुपये लो वरना फुटो, या तो 8,900 रुपये लो वरना फुटो। तो मैं
तो मेरे लिए ऑफर प्राइस कितना हो गया 8,900 रुपये लो, और मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है 6,100 रुपये की, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया 2,800 रुपये का। बोलो मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर, मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने से 2,800 रुपये का गेन हो रहा है। बोलो सर, ये है इसका एक्चुअल आंसर। क्या है सर? दिस इज़ द एक्चुअल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल था या हार्ड था? बोलो सर, सिंपल ही था। जो भी एडिशनल कॉस्ट है, जितना रिलेवेंट कॉस्ट है वो आप लिख लो एक जगह। फिर अपने को क्या करना पड़ा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड गिवन था तो अपन ने टोटल निकाला, फिर डायरेक्ट लेबर पर वो बेस्ड होता है तो एक रेट निकाला, रेट निकाल करके अपन ने वेरिएबल ओवरहेड का क्या किया, इंक्रीमेंटल कितना है वो पता कर लिया, ठीक है, और सारी कॉस्ट को ऐड कर लिया। ऑफर प्राइस अपने को गिवन था, कॉस्ट में से ऑफर प्राइस माइनस किया तो अपने पास में गेन एंड लॉस आ गया। बोलो सर, समझ में आया सबको? क्वेश्चन ने बोला प्राइसिंग पॉलिसी पर कमेंट करो, बोला था ना, तो कमेंट करो। प्राइसिंग पॉलिसी कैसी है कंपनी की? देखो, प्राइसिंग पॉलिसी पर अपने को कमेंट करना है। तो क्या है सर? फुल कॉस्ट प्राइस इज नॉट सूटेबल फॉर स्पेशल ऑर्डर। करेक्ट है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। स्पेशल ऑर्डर क्या होते हैं सर? स्पेशल ऑर्डर में हमेशा वेरिएबल कॉस्ट जितना रिकवरी हो जाए तो भी बढ़िया है, ले लो ऑर्डर, नाम जाता है मार्केट में। फुल कॉस्ट रिकवरी होना जरूरी नहीं होता है यहाँ पर। ओके, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करते हैं ना अपन। क्यों करते हैं? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इनकर्ड हो चुका है। अब आपका ऑर्डर आया या नहीं आया वो तो मेरा लग गया ना जेब से। चलिए, दूसरा क्या होता है? डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है? रिलेवेंट कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है? फिक्स कॉस्ट के ऊपर नहीं बेस्ड होता है। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से क्या हो जाएगी सर? चली जाएगी। अदरवाइज प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में भी आप क्या कर दोगे सर? भगा दोगे उन लोगों को। क्या कर दोगे सर? रिजेक्ट कर दोगे, जिसके कारण किसको नुकसान होगा? आपको ही होगा। और किसको होगा? मुझे थोड़ी होगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। चलिए सर, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 पे? क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अपन। देखो, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ बुश रेडियो company, you find that while it cost is rupees 12.50 rupees to make a component X, the same is available in the market at 11.50 rupees. ओहो, मार्केट में 11.50 रुपये में मिल रहा है और हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है? 12.5। बट ये झूठी कॉस्ट भी हो सकती है ना, क्यों? इसमें फिक्स कॉस्ट भी आ सकता है। ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते अपन। कैसे करते हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस। हाँ, इसका नहीं लेंगे तो इसका टोटल कितना होगा? 5.5 प्लस 3.5 कितना हो गया? 9। 9 प्लस 1 10 रुपये, 10 रुपये। और बाहर कितने पे मिल रहा है? 11.5 में। बोलो कौन सा सस्ता है? अपने घर का ही सस्ता है ना, ठीक है, घर की रोटी सस्ती है। ओके चलो, बाहर का खाना तो महंगा ही होता है ठीक है। तो द ब्रेक डाउन गिवन है, शुड यू बाई और मेक? मैं तो बनाऊंगा, घर पे रोटी बेल लूंगा, ठीक है। चलो, व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ सप्लायर ऑफर द कंपोनेंट प्राइस ऑफ 9.7? जो सप्लायर ने बोला है वो ले लूंगा क्योंकि मेरा तो 10 रुपये है, उसका 9.7 है तो उसका सस्ता है, तो मेरे को 0.30 का क्या हो जाएगा? बेनिफिट होगा। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आइए क्वेश्चन 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है दोस्तों? द HUL स्नो कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल डायरेक्ट टू कस्टमर 10,000 जार ऑफ एवरेस्ट स्नो, ठीक है, एवरेस्ट मसाले सच पर मंथ एट ए रुपीज़ ऑफ 1.25 रुपीज़ पर जार। कंपनी की नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है सर? 20,000 जार्स बनाने की। अभी मैं खाली 10,000 ही दे रहा हूँ। एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ 10,000 जार का गिवन है आपको नीचे। कंपनी को रिसीव हुआ एक ऑर्डर एक्सपोर्ट अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम ऑफ 1,20,000 जार्स ऑफ स्नो एट 10। कंपनी हैज़ रिसीव एन ऑफर फॉर एक्सपोर्ट अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम ऑफ 1,20,000 जार ऑफ स्नो एट 10,000 जार पर मंथ। अच्छा, पर मंथ है ना क्वेश्चन में, पर मंथ का डेटा गिवन है क्या? हाँ, पर मंथ का है। ओके, पर मंथ का है, तो पर मंथ की कैपेसिटी है इतनी उसकी। ये भी पर मंथ की कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी कितनी है? देखो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा देता है। टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी? 2,40,000 की है ना जार की।
अभी मैं कितना यूटिलाइज कर रहा हूँ 1,20,000 और 1,20,000 का और ऑर्डर आ गया उसको। हाँ तो दिक्कत क्या है, मेरी कैपेसिटी तो है ना, 75 पैसा ही देगा वो। अभी सेलिंग प्राइस कितना है, अभी नहीं दिया हाँ अभी 1.25 है, ये 75 पैसा दे रहा है। अब आपको मैनेजमेंट को बताना है कि मैं एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ। बोलो सर, तो कौन कौन सी कॉस्ट काम की है मेरी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर, जार, ये भी वेरिएबल का ही पार्ट है, ये नहीं आएगा। बट ये पर यूनिट नहीं है ना, अपने को पर यूनिट देखना पड़ेगा। तो 10,000 का कॉस्ट है, तो कितना होगा बताओ जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा बोलो सर। जीरो पॉइंट 464.5। ओके सर, सो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले अपने को क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले अपने को वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सर क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, दे रखा है क्या, दे रखा है ना 1.25। चलो ओके, चलो वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरे पास में, वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, पावर है, जार है और मिसलिनियस है। कितना है सर, 1000 है, 2475 है, 140 है, 600 है और 430 है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया मेरा 4645। ठीक है, अब सर ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है मेरा 10,000 यूनिट के लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 4645 डिवाइड बाई 10,000। इतना आपने कर लिया। ओहो सर हमारा तो आंसर आ गया, अभी कुछ नहीं आया है, आगे बढ़ो। वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाल दिया, अब मेरे को क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, सेल कितने पर कर रहा हूँ मैं इसको, सेलिंग प्राइस कितना है 1 पॉइंट नहीं है, वो पुराना वाला है, नया वाला अलग दे रखा है क्वेश्चन में। ये देखो 75 पैसा। आपका ध्यान किधर है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 इधर है। तो ये कितना हो गया 75 पैसा माइनस 0.46। ओहो यहाँ मैंने गलत लिख दिया, आपने बताया भी नहीं सर, गलत हो गया, 0.4645 होगा। तो मेरे को गेन हुआ कि लॉस हुआ, गेन ही हुआ ऐसा ही लग रहा है मेरे को तो। और ये गेन कितने पर हुआ, एडिशनल 10,000 यूनिट का ऑर्डर आया ना, तो टोटल गेन कितना हो गया 2855। ये गेन क्यों हुआ मेरे को, अभी के कारण गेन हुआ। अभी एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, अभी मैं कितने पे बेच रहा हूँ 1.25 पे बेच रहा हूँ ना, और अभी मेरा नंबर ऑफ यूनिट कितना है 10,000 है, तो टोटल कितना हो गया ये 12,600, 12,500 सॉरी 12,500, ये हो गया 12,500। और मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, अभी कितना है टोटल कॉस्ट 10,000 यूनिट का दिया हुआ है बुक में। ये क्या नहीं, ये 12,600 दिया तो है 12,600। तो अभी मेरे को कितना लॉस हो रहा है सर, 100 रुपये का अभी मुझे लॉस हो रहा है। ये एडिशनल ऑर्डर आने के कारण मुझे फ़ायदा हुआ कितने का 2855 का। तो टोटल नेट गेन कितना हो गया 2755 का नेट गेन आ गया मेरे पास में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को आया, सबको समझ में क्लियर है, पक्का। चलो सर अब आओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको दिखा दिया है, 14 नहीं था, कौन सा क्वेश्चन था ये 14 ही था, ओके कोई बात नहीं 14 था, मान लिया आपकी बात हमने। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एकदम ही इजी है। क्या बोला है कि प्लांट को आपको ऑपरेट करना है या शट डाउन करना है, ये बताना है, शट डाउन पॉइंट निकालना है, ये आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है सर होमवर्क के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। क्वेश्चन 16 में क्या बोला गया है, अ फर्म इज ऑपरेशनल आर एट प्रेजेंट परफॉर्म मैनुअली
it has proposal to install a new machine which can produce faster rates. Following information is available. As a management accountant, advise the management about the profitability of mechanism. देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 28 रुपये है और ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट भी इतना ही है, तो यहाँ प्रोडक्ट और ये दे रखा है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया बताओ? ₹6 आया ना। और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 28 है, 20 है। ये तो फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स नहीं आती है, हटा दो इसको। कितना आ गया? ओके ओके, ये इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल वाली आती है, नॉर्मल फिक्स कॉस्ट नहीं आती है, इंक्रीमेंटल और एडिशनल फिक्स कॉस्ट आता है। तो ये कितना हो गया? 5 रुपीज़। अब सर कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रोडक्शन इन आवर्स, मतलब यहाँ पर की फैक्टर क्या है मेरा? आवर्स है ना, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालो, कितना आएगा? 6 डिवाइड बाई 1 कितना हो गया? 6। 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? प्रोडक्शन इन यूनिट्स पर आवर, एक आवर में मैं यहाँ पर 1 यूनिट बना रहा हूँ या एक आवर में 2 यूनिट बना रहा हूँ, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। नहीं, उल्टा हो गया, एक सेकंड रुको। कंट्रीब्यूशन ये पर यूनिट कितना है? 6 रुपीज़ है। प्रोडक्शन इन यूनिट पर आवर, एक आवर में मैं 1 यूनिट बनाता हूँ तो 6 × 1 कितना हो गया? 6। यहाँ पर 1 घंटे में 2 यूनिट बना रहा हूँ तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 है। तो एक आवर में मैं कितने 2 यूनिट बना रहा हूँ तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हो गया? 10 रुपीज़। अब बताओ कौन सा मेरे लिए बढ़िया होगा? मैनुअल में जाऊँ या ऑपरेशनल में जाऊँ? मशीन में जाऊँ या मैनुअल में जाऊँ? मशीन में जाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? देखो, यू आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एफ एंड कंपनी विच मैन्युफैक्चर स्टोव्स हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बाई द handle for its stove for 8 rupees per unit. MD is not sure about what should be done for the best interest of company. तो उसको चाहिए सर किसकी? सर आपकी हेल्प चाहिए, उसको जर्ना की हेल्प चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इन्फॉर्मेशन में सेलिंग प्राइस है, वॉल्यूम है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये परचेज प्राइस दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है। आपको एडवाइस देना है कि पार्ट को आप घर पे बनाओगे या क्या करोगे सर? खरीदोगे। बोलो सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2 मिनट का समय देता हूँ। ओके सर, सो क्या करूं? घर पे बनाऊं या खरीदूं? देखो मेरे पास में अगर बनाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा और अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये मेरे को पता करना है। तो सबसे पहले मेरा रेवेन्यू कितना है? अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? क्या दे रखा है? अगर बनाऊंगा तो सेलिंग प्राइस 340 है, वॉल्यूम है 500। 500 × 340 कितना होगा? 500 × 340 कितना हो गया? 1,70,000। दोनों में सेम ही दे रखा है। चलो सर, अगला वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 88। कितना दे रखा है सर? 88। और यहाँ कितना है सर? 95 है। और यहाँ पर 8 रुपीज़ और गिवन है। चलो, तो वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस, और वेरिएबल कॉस्ट किसका है सर? गुड्स खरीदने का। यहाँ पर कितना? 88। यूनिट्स कितने बेचे मैंने? मतलब 500 ना, 500 × 88। और यहाँ कितना था? यहाँ 500 × 95। और वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये था ना, 500 × 8 कितना हो जाएगा बताओ? ये तो 4,000 लग रहा है मेरे को, और ये 4 40,000 और 4 से फिर 4,000 44,000। और ये 100 से 50,000, 5 रुपये से 5,000 माइनस किया तो 47,500। 47,500 कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 170 - 44 - 1 लाख। और यहाँ पर कितना आ गया? और बाप रे, सेम आ गया इधर तो। अच्छा, चेंज है, ओके। 120 to 500, थोड़ा सा ज़्यादा है, 500 रुपये ज़्यादा है। फिक्स कॉस्ट कितना है इसमें? कितना है? चलो, प्रॉफिट कितना आ गया? 1,17,300। यहाँ कितना आ गया?
बोलो क्या करूँ, बनाऊँ कि खरीदूँ? खरीद लूँ कि बना लूँ? अरे खरीदूँ बनाऊँ? क्यों बनाऊँ? अरे खरीदूंगा ना, प्रॉफिट। अरे यार क्या करते हो तुम लोग, कॉस्ट कम होती है तो फायदा होता है, प्रॉफिट तो ज़्यादा ही चाहिए ना तुम लोगों को। इतनी भयंकर नींद आ रही है क्या? प्रॉफिट जिसका, यस बोलते हैं, प्रॉफिट जिसका ज़्यादा होगा वही करेंगे ना अपन। मतलब नींद के चक्कर में तुम अपने धंधे की कर लो। ठीक है, चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला गया क्वेश्चन 18 में? रिसेंटली योर मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज़ एन इंजीनियर कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है तो सबसे पहले कौन जाता है सर? मीत। कौन जाता है सर? मीत। ठीक है, तो मीत को बुलाया गया और क्या बोला गया सर? मीटिंग के अंदर बुलाया गया और ज्ञानबाजी हुई होगी। ही इज़ नॉट हैविंग क्लियर आइडिया अबाउट द रिलेवेंट कॉस्ट। चलो, यू आर हेडिंग द कॉस्ट डिपार्टमेंट, यू की जगह मीत लिख दो बुक में सब। मीत इज द कॉस्ट डिपार्टमेंट का हेड है और उसको कुछ बोला गया। क्या बोला गया? कि सैलरी टू बी पेड टू द मार्केटिंग रिसर्च हु विल ओवरसी द डिपार्टमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। This is a new post to be created specially for the new product of 1,20,000. Salary will be a fixed cost. It is a cost relevant to the decision to proceed with the development of the product or not. ऐसा करके पॉइंट नंबर 1 अपने को गिवन है। अब सर क्वेश्चन ने बोला क्या, एक बार वो तो देखूं। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं ना, एक एक पॉइंट के ऊपर आपको कमेंट देना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी अपन मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं सर? हमारे लिए कौन सी कॉस्ट रिलेवेंट होती है? जो क्या होती है सर? मेरी फ्यूचर की कॉस्ट होती है, ठीक है। या फिर जो क्या करती है, मेरी चेंज करती है। किसको चेंज करती है सर? चेंज ड्यू टू डिसीजन, हमारे डिसीजन को चेंज करती है। कौन कौन सी कॉस्ट को आपको क्या करना है सर? इग्नोर करना है। संक कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं बोलते उसको, संक कॉस्ट बोलते हैं। और अनअवॉइडेबल, ऐसी कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल है उसको, और जो भी पास्ट की कॉस्ट है, ये 3 कॉस्ट को मैं क्या करूंगा सर? बड़ा वाला क्रॉस क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा। और ये जो 2 कॉस्ट है इसको क्या करूंगा सर मैं? ये मेरा रिलेवेंट कॉस्ट होता है। तो सर पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला गया है? पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि यहाँ पर मैंने 1,20,000 का खर्चा किया है, और ये खर्चा क्या है सर? मेरा डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट के लिए है। और ये खर्चा कौन सा है सर? मेरा फ्यूचर का खर्चा है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया सर? रिलेवेंट कॉस्ट हो गया कि नहीं हुआ? बोलो यस और नो। यस, चलो पॉइंट नंबर 2, 25,000 was additional monthly running cost of new machine to be purchased to manufacture an established product. Since the new machine will save labor time and fixed overhead to be absorbed by the product will reduce 1,000 rupees per month. Are these costs relevant for decision making or not? बोलो ये relevant cost है कि नहीं है? सिंपल है ना, ये पुरानी कॉस्ट है क्या? अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या पूछोगे? क्या ये पुरानी कॉस्ट है? नहीं सर, ये तो अभी अभी लगना स्टार्ट हुई है। क्या ये सर संक कॉस्ट है? सर नहीं सर। और अगला क्या है सर? क्या ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, इसको अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये करना है आपको तो ये कॉस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया सर? रिलेवेंट कॉस्ट हो गया है। ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दे रखा था, ये जो 1,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है सर? रिडक्शन हो रहा है। ये इरिलेवेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये खर्चा ऑलरेडी लग ही रहा था आपके लिए, है ना। चलो पॉइंट नंबर 3, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस 1,250 फॉर द नेक्स्ट मंथ। यार ऑफिस क्लीनिंग तो हर साल का खर्चा है ना यार, फिक्स खर्चा है वो, तो उस पर क्या करोगे तुम लोग? तो ये रिलेवेंट है कि नहीं है? नॉट रिलेवेंट, ये डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट नहीं होता है। अगला, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 7,500 मार्केटिंग मैनेजर को दिया है कॉस्ट टू रिम्बर्स करने के लिए। क्लाइंट से मिलने गया था, करंट नेगोशिएशन चल रहा था। अब बोलो ये कॉस्ट रिलेवेंट है कि नहीं है? ये क्या है सर? संक कॉस्ट है, ऑलरेडी हो चुका है खर्चा, पास्ट का खर्चा है। ओके सर, सो इसी तरह अपन ने 1 बाय 1 करके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस किए हैं। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया होगा, इसके अलावा अपन ने सारे क्वेश्चंस क्लास में करे हैं। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। एक रिक्वेस्ट है आपसे सब लोगों से, जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं एक नोटबुक डालो। नोटबुक होना कंपलसरी है। नोटबुक के अंदर एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, नहीं तो एग्जाम में कैलकुलेटर चलाते रहना, आंसर नहीं आएगा। और MCQ बेस्ड एग्जाम नहीं है आपका, रिटर्न एग्जाम है, तो लिखने की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सर।